ओके, तो ये रेक्टेंगल जो है, अब इसमें वेरियस ऑप्शन जैसे आएंगे, तुम रोटेट कर सकते हो। ओके, रोटेशन के लिए यहाँ से भी कर सकते हो 40, कंट्रोल जेड। सो इस टाइप से रोटेशन कर सकते हो, या तो फिर ये जो एरो दिख रहा है रोटेशन का, जस्ट उसको तुम्हें ड्रैग करना है। Cool? और तुम्हें पर्टिकुलर वैल्यू पता है जिस पे सेट करनी है, देन यू कैन रोटेट सिंपली फ्रॉम हियर। अब ये जो है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, तो ये सिंपली कब काम आएगा? सपोज कोई आइटम तुम्हें मिरर इमेज चुगली चाहिए या उसकी वाटर इमेज चाहिए, तो ये फ्लिप ऑप्शन तुम्हें तब वर्क करेगा। एंड ये कुछ भी जो है एडिशनल स्क्रोलिंग के ऑप्शन, ओके, तो ये एडवांस टूल है जो अभी अभी इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, हार्डली 6 मंथ हुआ होगा जो स्क्रोलिंग इंट्रोड्यूस हुआ है। एंड दिस इज ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रोलिंग दोनों करता है। ओके, सो जैसे जैसे हम ऐप का डिजाइन करते जाएंगे, ये एडवांस टूल भी हम एक्सप्लोर करेंगे। फॉर नाउ तुम खुद से भी करना चाहते हो तो कर लो, एनीवेज हम ये कवर करने वाले। ओके, फॉर नाउ अभी इसको भूल जाओ। एंड उसके अलावा अभी लेटेस्ट फीचर है जो आई गेस अक्टूबर या नवंबर को ये फीचर आया था, दिस इज कॉल्ड 3D ट्रांसफर फीचर। ओके, सो वी विल एक्सप्लोर दिस फीचर ऑल्सो इन फ्यूचर, and now we will stick to our basics. देन यहाँ पर तुमने एक देखा होगा फिक्स पोजिशनिंग व्हेन स्क्रोलिंग, ये भी हम जब ऐप डिजाइन करेंगे तब इसका इंपॉर्टेंस जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, नाउ हम डायरेक्ट अपीयरेंस पे जंप करते हैं। अब अपीयरेंस में क्या होगा? ओके, डोंट वरी, हम जो कुछ भी छोड़ रहे हैं ना वो सब एडवांस टूल है। एंड ये सब कुछ हम कवर करेंगे, बट स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो अभी जैसे ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होगी? एक तो उसका कलर होगा, बॉर्डर होगा। तो सिंपली तुम अपीयरेंस पैलेट में जाके उसके कलर बॉर्डर्स के साथ हॅलो मॅम. प्ले कर सकते हो। यस, मॅम, हे नोट डाऊन करून घेतलं चालेल का? हाँ चालेल की। ठीक आहे. ओके, थोडा हळूहळू सांगा आता ना. यस, थोडा हळूहळू सांगा होते. ओके, ओके। सो अपीयरेंस पैलेट में जैसे हम गए, ओके, सो यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज में क्या आएगा? एक तो उसका हाइट एंड विड्थ, वो ऑलरेडी वो हमने देख लिया कि हाइट एंड विड्थ तुम बाय डिफॉल्ट भी कर सकते हो। जस्ट तुम्हें क्या करना है, जो कुछ भी टूल है उसको जस्ट सिलेक्ट करना है और जस्ट सिंपली प्रेस आर ऑन योर कीबोर्ड एंड देन जस्ट सिंपली ड्रैग करो। ओके, जैसे ही वो सिलेक्टेड दिख रहा है ब्लू कलर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देन जस्ट तुम्हें उसे ड्रैग करना है लेफ्ट क्लिक करके। ओके, लेफ्ट क्लिक ऑन योर माउस और ट्रैक पैड, और ये सिंपली ड्रैग करना है। और जो कुछ भी विड्थ एंड हाइट है वो तुम यहाँ से मैन्युअली भी चेंज कर सकते हो अगर तुम्हें परफेक्ट विड्थ एंड हाइट पता है, या तो फिर तुम इस तरीके से ड्रैग करके भी ट्राई एंड एरर रन कर सकते हो। ओके, देन अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज क्या आ गई? कलर्स की प्रॉपर्टी आ गई, बॉर्डर हो गया। अब कलर्स एंड बॉर्डर में क्या कर सकते हो? अब इसमें 3 पैटर्न दिए। एक होता है सॉलिड कलर जिसमें तुम एक सिंगल कलर को चूज कर सकते हो। ओके, लाइक दिस, जो कुछ भी कलर की वैल्यू चाहिए वो चूज कर लो। अभी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर एक कलर का सेक्शन है एंड राइट हैंड साइड में एक ओपेसिटी का सेक्शन है। सो अगर सपोज मैंने इतना डार्क शेड ले लिया है एंड आई वांट कि जो कुछ भी मेरा कलर है वो शेड थोड़ा कम हो जाए, उसकी ओपेसिटी थोड़ी कम हो जाए, तो तुम क्या कर सकते हो? जो राइट में जो सेक्शन दिख रहा है, ओके, जस्ट तुम उसको भी इस तरीके से लो डाउन कर सकते हो। तो दिख रहा है ये जो वैल्यू है यहाँ चेंज हो रही है, राइट? ओके, सो इस तरीके से तुम उसकी ओपेसिटी चेंज कर सकते हो, कलर को थोड़ा लाइट टोन में और डार्क टोन में शेड दे सकते हो। ओके, एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं ओपेसिटी कम कर रही हूँ यहाँ पर भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं।
देन यहाँ पर जो कुछ भी हम कलर कर रहे हैं उसका अगर तुम्हारे पास एग्जैक्ट डेसिमल कोड है जो कि तुम्हें फ्यूचर में मिलेगा, ओके, उसके लिए बहुत सारी साइट्स है, क्योंकि अभी क्या होता है मैं ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करने जाऊंगी तो बहुत कम बार होता है कि मुझे परफेक्ट कलर मिल जाए। तो उसके लिए भी साइट्स है हमारे पास, यूआई ग्रेडियंट है, कूलर्स है एंड बहुत सारी साइट्स है, ओके। डोंट वरी, उसका भी लिंक मैं शेयर करने वाली हूँ। सो वो जो साइट्स है ना वहां पर तुम्हें वेरियस ऑप्शंस मिल जाएंगे। कुछ ऐसी भी साइट्स है जहां पर पेड में भी कलर्स का कोड दिया जाता है। सो वो सिंपली कलर तुम यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ओके। जैसे ही तुम ऐप डिजाइन में जाओगे तुम्हारे पास एक कलर सिलेक्टेड है, जस्ट तुम्हारे पास अगर कोड है, सपोज मेरे पास एक कोड है, देन आई कैन सिंपली टाइप दैट कोड, तो वो ऑलरेडी जो कुछ भी मेरा कलर है वो आ जाएगा, ओके। सो जो कलर कोड में जो कुछ भी वैल्यू बिलोंग करेगी वो आ जाएगी। क्लियर? देन हमारे पास होता है, अब यहाँ पर एक प्लस आइकॉन दिख रहा है, राइट, यहाँ पर। अब प्लस से क्या होगा, जो कुछ भी कलर मैंने सिलेक्ट किया है, सपोज ये मुझे थ्रू आउट ऑल दी स्क्रीन चाहिए, ओके। सो मैं क्या कर सकती हूँ कि ये हमेशा मैं अगर कलर यूज करना है तो आई कैन सिंपली क्लिक प्लस। तो क्या होगा, जो कुछ भी मेरा कलर है विथ जितना परसेंट मैंने ओपेसिटी लिया है, देखो मैंने यहाँ पर 82% लिया था, तो 82% ही यहाँ पर सेव हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे 100% के साथ सिलेक्ट करना है यही कलर, तो देन मुझे फिर से प्लस आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर वो 100% के साथ सेव हो गया, ओके। सो जो कुछ भी हमारी डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर्स पैनल में सेव हो जाएगी। सपोज मैंने अभी सपोज दूसरा कलर कुछ चूज किया है एंड आई वांट टू यूज दिस कलर, देन जस्ट प्लीज प्लस करेंगे तो जो कुछ भी तुम्हारी स्वैचेस है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। देन यहाँ पर एक आता है कलर्स में लीनियर ग्रेडियंट। अब सपोज तुम्हें दो से ज्यादा कलर्स चाहिए, ओके। सो इस टाइप से तुम लीनियर ग्रेडियंट चूज कर सकते हो एंड एक ऑप्शन होता है रेडियंट। अब आई गेस लीनियर और रेडियंट का सबको ऑप्शन पता होगा, बट फिर भी लीनियर में क्या होता है, बेस मोस्टली जो कलर है तुम जिस डायरेक्शन में बोलोगे, ओके। सपोज मैंने डायगोनली सिलेक्ट किया है तो मेरा जो कलर का शेड है, चलो यहाँ पर एक कलर चूज करते, लेट्स से यहाँ पर पर्पल है एंड यहाँ पर सपोज पिंक का शेड ले लेते हैं, ओके। सो ये डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, और ये लाइन दिख रही है तुम्हें, ओके। सो ये जो लाइन दिख रही है तुम इस तरीके से कलर को ये कर सकते हो। अब सपोज मैंने डायगोनल किया है तो डायगोनल हो जाएगा इस तरीके से, ओके। सो जिस डायरेक्शन में मुझे कलर का फ्लो चाहिए, कौन सा कलर कितना परसेंट चाहिए, वो सब कुछ आई कैन सिलेक्ट। अगर तुम्हें मल्टीपल कलर चाहिए जस्ट तुम्हें क्लिक करना है, ओके। सो एक बुलियन यहाँ पर और एक जो वैल्यू है वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगी एंड देन तुम उसका भी कलर चेंज कर सकते हो जो कुछ भी वैल्यू तुम्हें डालनी है, ठीक है। सेम विथ रेडियल ग्रेडियंट, बट उसके नाम में ही है रेडियल है, तो बट ऑब्वियसली जो कुछ भी कलर के शेड हो गए वो सेंटर से बाहर की तरफ हो गए, ओके। सो ये हमारा दिख रहा है, सेंटर से जो कुछ भी कलर है वो बाहर की तरफ दिख रहा है, राइट। सो इस तरीके से इसे भी रोटेट वगैरह करके तुम वैल्यू चेंज कर सकते हो तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट अब ना यहाँ पर एक ट्रिक है। अब सपोज मुझे ये कलर चूज करना है बट मैं प्लस क्लिक कर रही हूँ, तो एज यू कैन सी यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जस्ट एक कलर ही सेव हो रहा है, ओके। सो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, ओके। वो एक एडवांस टूल में आता है, ये भी हम देखेंगे, और ये तुम्हारे लिए कल के लिए टास्क भी रहेगा। जो लोग अच्छे से कर पाए तो बेस्ट ही है, अदरवाइज वी विल हम कवर करने ही वाले, ओके। सो डोंट वरी। सो ये नोट डाउन कर लो, ये कल के लिए तुम्हारे पास टास्क रहेगा कि ये जो ऑप्शन है, ओके। सो लीनियर ग्रेडियंट बोलो या फिर रेडियल ग्रेडियंट बोल दो, ओके। सो अगर मुझे ये सेव करना है तो मैं किस तरीके से सेव करूं कि ये हमेशा मुझे यूज करने मिले। सिंगल या सॉलिड कलर में तो मैंने यूज कर लिया, बट व्हाट अबाउट दिस लीनियर और रेडियल ग्रेडियंट, ओके। सो दिस विल बी टास्क फॉर यू गाइस। नहीं कर पाए तो एनीवेज वी विल गोना कवर, ओके। बट ट्राई करो, क्योंकि तुम खुद से ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना उतना ही मजा आएगा सीखने में, ओके। सो अब सेम हो गया ये फील कलर की वॉल्यूम। अब यहाँ पर होता है तुम्हारा बॉर्डर। अब बॉर्डर क्या है,
यहाँ पर सपोज मैंने बॉर्डर का कलर कोई मैं हाईलाइट कलर ले लिया सो दैट तुमको इजीली विजिबल हो। ओके, सपोज मैंने येलो में कुछ शेड ले लिया, तो अब जैसे मैं वैल्यू चेंज करूंगी, ओके, आई होप दिस इज विजिबल। ओके, सो ये 1 पिक्सल उसकी बाय डिफॉल्ट साइज दिया है। हम इसे वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सपोज मुझे बॉर्डर चाहिए 10, ओके, सपोज मुझे वैल्यू चाहिए, साइज चाहिए बॉर्डर का 10, देन आई कैन सिंपली टाइप 10 हियर। तो जो कुछ भी बॉर्डर का साइज है वो चेंज हो जाएगा। देन अब यहाँ पर ये डैश का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो कुछ भी बॉर्डर है हमें डैश बॉर्डर चाहिए। सपोज मुझे 5 का डैश चाहिए। ओके, सो ये जो कुछ भी डिस्टेंस है और गैप है बॉर्डर का, तो ये जो बॉर्डर है वो 5 साइज की आ गई। सपोज मुझे गैप ज्यादा चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अभी बाय डिफॉल्ट डैश मैंने 5 सिलेक्ट किया था, सो गैप भी 5 आई है। पर सपोज मुझे इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, ओके, ये थोड़ा ज्यादा चाहिए, नॉट 5, तो मैंने सपोज सिलेक्ट कर दिया 25। ओके, सो तुम सिंपली गैप में 25 प्रेस करो एंड देन देखो इस तरीके से गैप आ जाएगी। ओके, सो इस तरीके से तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम उसके बॉर्डर के साथ भी प्ले कर सकते हो। अब यहाँ पर एक वेरियस ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि एक होता है इनलाइन स्ट्रोक, ओके, एक होता है आउटर स्ट्रोक और एक होता है सेंटर स्ट्रोक। सो जैसे कि यहाँ पर नाम में ही समझ में आ गया होगा, इनलाइन स्ट्रोक यानी क्या होगा, ऑनलाइन स्ट्रोक, जो कुछ भी स्ट्रोक होगा वो लाइन के इनसाइड होगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पर इनसाइड दी लाइन हमारे स्ट्रोक्स है। ओके, मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ सो दैट वो और अच्छे से विजिबल हो। ओके, ठीक है, जो कुछ भी हमारा सिलेक्टेड एरिया है उसके अंदर है बॉर्डर। अब सपोज मैंने आउटर स्ट्रोक ले लिया, तो जो कुछ भी देखो ये सिलेक्टेड एरिया के बाहर हमारी बॉर्डर आ रही है। एंड सेम सेंटर स्ट्रोक में क्या होगा, सिलेक्टेड एरिया के सेंटर, सिलेक्टेड एरिया हमारा बॉर्डर के सेंटर में आ गया, राइट। सो सेम वापस हम डैश पे स्विच करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने 10 ले लिया डैश, यहाँ पर डिस्टेंस भी 10 हो गया। अब डैश में अब ये ऑप्शन दिख रहे तुम्हारे, ये वेरियस कैप्स है, तो इसमें एक होती है राउंडेड कैप। सपोज तुम्हें बॉर्डर का राउंडेड कैप चाहिए, ओके, सो जस्ट तुम्हें राउंडेड कैप सिलेक्ट करना है। सो इस तरीके से राउंडेड बॉर्डर आ जाएगा। ओके, सो ये होगी तुम्हारी कलर्स की प्रॉपर्टी। एंड सेम विथ बॉर्डर, अब बॉर्डर के कॉर्नर के साथ अब जैसे देखा ये जॉइंट्स दिख रहे हैं, तो अब जॉइंट्स में भी देखो ये जो जॉइंट्स है वो इस तरीके से पॉइंटेड है। अब हम अगर हमें राउंडेड जॉइंट चाहिए तो इस तरीके से हम राउंडेड ले सकते हैं, या तो फिर हमें बेवल जॉइंट चाहिए तो जस्ट बेवल जॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है। अब अब एक दूसरा अब ये शैडोज बैकग्राउंड और देखते हैं, बट उसके पहले मैं चाहूंगी कि तुम ये सब कुछ हमने जो परफॉर्म किया है वो सब परफॉर्म करके दिखाओ। ओके, सो ओके, वन मोर थिंग, अब यहाँ पर दिख रहा है ओपेसिटी का ऑप्शन है। तो ओपेसिटी बेसिकली क्या करता है, जो कुछ भी इसका शेड है, ओके, सो इसको कलर टोन को लाइट डाउन करेगा, सो दैट जैसे ओपेसिटी में कम करूंगी तो देखो जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसकी ओपेसिटी कम हो रही है। ओके, सपोज यहाँ पर मेरा कोई कलर है, ओके, अब देखो ओपेसिटी मैंने जैसे ही रिड्यूस की, दिख रहा है तुम्हें बैक जो कुछ भी पीछे का है वो भी विजिबल होने लग गया है। ओके, सो ओपेसिटी बेसिकली क्या कर रहा है कि उसकी ट्रांसपेरेंसी कम बढ़ा रहा है। ऑब्जेक्ट जितनी जितनी ओपेसिटी कम करेंगे ट्रांसपेरेंसी हमारी बढ़ेगी। देन एक और ऑप्शन होता है हमारा, ये हो गया कलर्स के लिए बेसिकली। एंड देन वापस मैं और एक रेक्टेंगल लूंगी, जस्ट उससे ड्रैग करना है। अब कोई भी एक कलर दे दो, फॉर एग्जांपल हमने सेव कलर में से कोई एक कलर ले लिया। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दिख रहे हैं तुम्हें कुछ राउंडेड कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, राइट। तो ये जैसे ही तुम ड्रैग करते हो, ओके, दिख रहे हैं इस तरीके से तुम कॉर्नर को मॉडिफाई कर सकते हो। तो अब जो कुछ भी जॉइंट्स थे वो राउंडेड कॉर्नर्स हो गए, तो ये जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स है वो राउंडेड हो गए। अब इसमें और एक ऑप्शन है,
हम्म, अब यही वैल्यू अगर तुम्हें मैन्युअली चेंज करनी है, सेम वैल्यू, ओके, सेम वैल्यू तुम्हें मैन्युअली चेंज करनी है, तो सिंपली यहाँ पर दिख रहा है अपीयरेंस पैनल में ये ऑप्शन, तो तुम इस तरीके से मैन्युअली चेंज कर सकते हो, ओके। बट यहाँ पर तुम्हें और एक ऑप्शन दिख रहा होगा, डिफरेंट रेडियस फॉर ईच कॉर्नर। तो जैसे यहाँ क्लिक करते हो तो देखो यहाँ 10 10 10 10 फॉर एवरी कॉर्नर दिया है, ओके। सो तुम मैन्युअली चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे एक ही कॉर्नर चाहिए जो राउंडेड है, ओके, सपोज मुझे यही कॉर्नर राउंडेड चाहिए एंड बाकी सब कुछ नॉर्मल चाहिए, ओके। सो लेट्स से कि ये कॉर्नर मेरा 10 पे राउंडेड है एंड देन बाकी को मैंने वैल्यू सेट कर दिया 0 0 0, ओके, कूल। देन वन मोर ऑप्शन इज हियर। यही चीज तुम तुम्हारे माउस के साथ कर सकते हो। तुम्हें जस्ट क्या करना है, जो कुछ भी सर्कल है उसे क्लिक करते वक्त, लेफ्ट क्लिक करते वक्त तुम्हें अल्ट प्रेस करना है, ओके। तुम अल्ट प्रेस करके ड्रैग करोगे, तो जो भी कॉर्नर को तुम प्ले कर रहे हो वो इस तरीके से ड्रैग हो जाएगा, ओके। सो अब तुम लोगों को एक टास्क है, ओके। इतना सबको क्लियर है? मैम ओके, सो अब तुम लोग का एक टास्क है, सो दैट मुझे भी समझ जाए कि तुम्हें एक्सप्लोर कर पा रहे हो तुम टूल को, ओके। ओके ओके, स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल। यस मैम ओके, सो तुम्हारा अभी टास्क है कि तुम्हें ये जो दो सिंपल शेप्स दिख रहे हैं यूजिंग रेक्टेंगल टूल, ये ड्रॉ करने, ओके। ओनली यूज रेक्टेंगल टूल, ओके, डोंट गो विथ अदर टूल्स, ओके मैम ओके। सो 5 10 minutes 5 minutes is are enough, हाँ मैम 5 मिनट्स ओके ओके। सो अभी एग्जैक्ट 24 हुए, सो 2:30 को एग्जैक्टली 2:30 तक सब लोग यहाँ पर शेयर करो, ओके। ओके ओके मैम ओके, सब लोगों ने एक्चुअली डाउनलोड कर दिया है, राइट? मैंने तो किया है मैम ओके, सो चलो स्टार्ट कर दो, जिसके पास भी एक्सटी है और नहीं है वो लोग डाउनलोड करके ये क्रिएट करने का ट्राई करो, ओके।
ओके, सबके पास यूआई यूएक्स डिजाइन स्कूल का मेल आईडी है, राइट? नहीं मैम। नो मैम। हाँ और पाठवून देतो मॅडम. ओके, मैं टाइप कर देती हूँ यहाँ पर एंड देन तुम उस पे मेल करो जो कुछ भी तुमने अभी क्रिएट किया है. ओके, ये तो बहुत सिंपल है. आगे हम ऐसे ही छोटे छोटे सेशन में डिवाइड करेंगे एंड तुम्हारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे. ओके, आई गेस बहुत लोगों को ऑलरेडी जम गया होगा ये, क्योंकि ये बहुत बेसिक है. बट हम एडवांस टूल भी देखेंगे, जैसे एसेट पैनल हो गया हमारा, कंपोनेंट्स हो गए, रिपीट ग्रिड हो गया, देन हमारे स्क्रोलिंग ऑप्शन हो गए. तो इसे छोटा टास्क मत समझो, जिन्हें ऑलरेडी आता है वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो जस्ट उनकी स्किल भी थोड़ी इनहांस होंगी. वन सेक, मैं यहाँ पर ईमेल आईडी प्रोवाइड करती हूँ. तो मैंने चैट बॉक्स पे डाल दिया है जीमेल आईडी. वहां पर तुम लोग शेयर कर सकते हो. ओके, ये बस आज के लिए है. कल से मैं चाहूंगी कि जैसे ही क्लास हो जाए तुम सब लोग अपना एक स्काइप अकाउंट क्रिएट कर लो. ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला. ओके, तो वहां पर क्या होगा, उससे बेनिफिट तुम्हें ये होगा कि हम जो कुछ भी ये टास्क करते रहेंगे ना टाइम टू टाइम, वो तुम इमिडिएटली मुझे शेयर कर सकते हो. उसमें कुछ ईमेल आईडी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी. सेकेंड एडवांटेज ये है, वहां पर तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल सकती है. ओके, ऑफ कोर्स मैं रिकॉर्डिंग करके रखूंगी, बट वो हमेशा सबको पास ऑन नहीं होगी, क्योंकि फिर वो लेजी एटीट्यूड क्रिएट कर देता है बहुत लोगों में. सो अगर इन केस किसी का एक क्लास मिस हो गया है एंड देन उन लोगों को रिबाउंड करना है, देन दे कैन use that recording. Okay, Yes, ma'am. so अभी के लिए जीमेल आईडी पे कर दो एंड देन स्काइप आईडी क्रिएट करके जस्ट इसी ये जो ईमेल आईडी दिया है इसी पे जैसे क्लास ओवर हो जाए इसी पे तुम्हारा स्काइप आईडी भी मुझे प्रोवाइड कर देना, सो दैट आई कैन ऐड यू गाइस इन द स्काइप ग्रुप. ओके, ओके, किसी का हुआ है एटलीस्ट कि और टाइम लगने वाला है. ऑलरेडी 2:30 हो चुके हैं. ओके, मैं और 5 मिनट वेट कर रही हूँ. मला समजलंच नाही काय सांग. समजलंच नाही मला मॅडम काय. ते आता रेकॉर्डिंगच पाहावं लागेल एकदा बरोबर. ते बनवायला सांगितलं ऑनलाईन समजत नाही सर. असं नाही राहत. नाही ना बनवायला करत. सांगितलं. अहो पण काय सांगितलं तेच नाही समजलं. बोल ना तर मग कसं करायचं विचार ना. बोल ना ते. मॅडम एकदा पुन्हा सांगसाल का तुम्ही ते कसं करायचं. ऑन कर बाय.
ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट वेट फॉर एवरीवन एल्स, ओके, कि तुम लोगों को किस में प्रॉब्लम आई है, और 2 मिनट वेट करते हैं, देन एनीवेज वो देखने वाले हम लोग. आणि मॅडम ते जो आपण रेक्टँगल काढला होता हाँ. तो मुव्हेबल होतो, तो फिक्स नाही राहत का? म्हणजे आय डिडंट गॉट. म्हणजे तो मूव्ह होत राहतो ना, आपण त्याला फिक्स नाही करू शकत का एका ठिकाणी? वाइल स्क्रोलिंग, हां. वाइल स्क्रोलिंग हम कर सकते हैं, बट ऐसे तो बट ऑब्वियस है वो कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे लॉक करके बस एक जगह पे फिक्स कर सकते हैं, तो वो एक ऑप्शन है, ठीक आहे. तो वो भी हम एक्सप्लोर करेंगे. ओके, सो डोंट वरी. ठीक. आता कंट्रोलचं बाहेर झालं आपलं. होय गेला बे. एवढंच बे. कामात काय ते नवीनच हा, असं होतं. इकडे गेला आपला. बनाव असं. नमस्कार सर. नमस्कार सर. ओके, आई गेस सब कोई प्रॉब्लम हो रहा है उसमें क्रिएट करने के लिए, सो हम देखते हैं फिर से 1 सेकंड. हाँ मैम, वो अभी कॉर्नर्स है ना मैम, यस. आपण ट्रायंगल तयार करताना ना तो प्रॉब्लेम यायला लागलाय. ओके, परत बट हे जमलंय का, ते- दिस वन राइट हँड साइड वाला? नाही मॅम, ते पण नाही, फक्त काय बोललं, एक मिनिट. हा, ते लास्टला इथं बॉर्डर्स आहेत ना, म्हणजे कॉर्नरला, एक मिनिट, मीटर जॉईन आणि राउंड जॉईन करून ते आपण करू शकतो ना. कोणतं, हे वाला का, ये वाला, हे इकडचं, दिस वन? सेकंड वन मॅम. हा, आणि मॅम ते सेव्ह करायचं तुम्ही बोललेलं ना, ते टास्क साठी. क्या सेव करने का? तुम्ही ते मगाशी हे कलर्स का? ग्रेडियंट आणि रॅडल ग्रेडियंट, हा, यस, तर ते आपण नाही का एकदम लायब्ररीज मध्ये जाऊन ते कलर्स मध्ये जो प्लस आहे ना, तिथून कलर सेव्ह करू शकतो ना. यस, करेक्ट, यू गॉट इट, गुड वर्क. ओके, सो ये बेसिकली एक एडवांस टूल है. ओके, सो ये हमारा एसेट पैनल है. गुड वर्क. कौन था? विनायक. आई गेस विनायक था, राइट? हाँ मैम. ओके, सो गुड जॉब विनायक. वही है, ये एडवांस टूल है हमारा, जहाँ से हम जो कुछ भी हमारी लाइब्रेरीज है हम क्रिएट कर सकते हैं. ओके, इन केस फ्यूचर में सेम लाइब्रेरी तुम्हें सेम कलर पैलेट, सेम कैरेक्टर स्टाइल और सेम कंपोनेंट्स, ओके, इनको भी हम डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं बोलती अभी. सो इन फ्यूचर जैसे हम ऐप क्रिएट करेंगे, सो हम इसकी एक लाइब्रेरी सेव भी करके रख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को, हमारे एसेट पैनल को. वो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, एंड फ्यूचर में हमें खुद एक्सेस करना है तो हम उसे क्लाउड से एक्सेस भी कर सकते हैं. ओके, तो जैसे विनायक ने बोला, ओके, सपोज मुझे सेम कलर यहाँ पर चाहिए. ओके, सो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट मैंने कलर्स पैनल में जाके जो कुछ भी दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में लाइब्रेरीज सेक्शन, ओके, लेयर्स में हमारे लाइब्रेरीज जो है लेयर्स के ऊपर लाइब्रेरीज में जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पर हमारा एसेट पैनल है, यहाँ पर जो कलर्स सेक्शन है, तो यहाँ पर जितने भी कलर्स हम हमारे ऐप में या वेबसाइट में हमारे डिजाइन्स में यूज कर रहे हैं, जस्ट हम प्लस क्लिक करके उन्हें ऐड कर सकते हैं. ओके, सो जो कुछ भी कलर्स है वो फिर ग्रेडियंट में हो या फिर रेडियंट पैटर्न हो, फर्क नहीं पड़ता, हर टाइप के कलर वहां पर सेव हो जाएंगे. इस उसमें लिमिटेशंस नहीं है, लाइक फील में जो लिमिटेशंस था स्वैचेस में हमारे. ओके, सपोज अब मुझे यही कलर इस रेक्टेंगल में भी चाहिए. ओके, सो जस्ट मुझे क्या करना है, उसे क्लिक करना है, एंड जो कुछ भी मेरे कलर्स पैनल है, ओके, सॉरी एसेट पैनल है, एसेट में कलर्स में जो कुछ भी कलर मुझे चाहिए इस रेक्टेंगल में, जस्ट मुझे वो सिलेक्ट करना है.
ओके इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है? ओके ओके मैं फिक्स करती हूँ वो एरर। ओके सो ये हम देखते हैं और यहाँ से तुम एडिट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा कलर है, ओके, थ्रू आउट द सपोज ये मेरे पास अभी मल्टीपल कलर्स में, तो इसका फायदा क्या होगा कलर्स में जाने के लिए? सपोज अब मेरे पास इतने सारे लीव्स है एंड इस लीफ का कलर मैंने येलो में चेंज कर दिया फॉर एग्जाम्पल। अब मुझे चाहिए कि ये जितने भी लीफ मैंने यूज किए उन सबका भी कलर येलो में आ जाए। ओके सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं यहाँ से करूँ फील्ड में जाके, तो मुझे एक एक कलर सिलेक्ट करने पड़ेगी, या तो फिर यहाँ पर और एक ऑप्शन है, ओके, यहाँ पर जो आई ड्रॉपर दिख रहा है यहाँ से मैं ऐसे करके पिक कर सकती हूँ वो कलर। बट ये मुझे बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ये तो चलो 5 लिप्स ही है, बट तुम्हारे प्रोजेक्ट में ऐप में बहुत सारी स्क्रीन्स होंगी जिसमें ये कलर थ्रू आउट द स्क्रीन्स यूज होगा। सपोज तुम्हारे 40+ स्क्रीन्स है, अब सब में तुम इस तरीके से करने लगे तो तुम्हें फॉरएवर लग जाएगी, राइट? बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। सो उस टाइम कंज्यूमिंग को ये हमारा टाइम सेवियर आ गया, जिसको बोलते हैं हम एसेट पैनल। ओके सो एसेट में कलर्स, कैरेक्टर स्टाइल्स, कंपोनेंट, वो सबके लिए यूज होता है। तो हम अभी देख रहे हैं कलर्स। तो कलर्स में क्या हो गया? तो जहां पर भी सपोज अभी मुझे ये ग्रीन कलर वाले चेंज करने हैं, राइट? सो जहां पर भी मेरा ग्रीन कलर यूज हुआ है, आई वांट कि वो येलो में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो कुछ भी येलो कलर है उसका मैं जस्ट राइट क्लिक करके एडिट में जाके, या तो फिर ये जो कॉपी दिख रहा है, ओके, कॉपी में वो कलर कोड विजिबल हो रहा है, सो आई जस्ट सिंपली प्रेस ऑन कॉपी, तो वो मेरा कलर कोड कॉपी हो गया। ओके अब मुझे क्या करना है, जो ग्रीन कलर है उसके राइट क्लिक करके एडिट में जाके, ओके, राइट क्लिक में एडिट सेक्शन में कंट्रोल वी पेस्ट कर दूंगी मैं, सो वो कलर चेंज हो गया। ओके सो जहां पर भी मैंने ग्रीन कलर यूज किया था वो येलो में चेंज हो गया अभी। Cool? आई गेस इसके साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, मे बी बॉर्डर की वजह से। okay. सेम अगर उस तुम्हें एडिट करना है कलर, अप्लाई ग्रेडियंट करना है, रीनेम करना है, डिलीट करना है, तो तुम उस तरीके से डिलीट वगैरह कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे रीनेम करना है, जो कुछ भी मेरा ग्रेडियंट कलर है, या फिर मेरा ये सपोज प्राइमरी कलर है, तो जस्ट सिंपली मैं प्राइमरी इस तरीके से सेव कर दूंगी, सो दैट जो कुछ भी तुम्हारा डेवलपर है तुम्हारे डॉक्यूमेंट जब एक्सेस करेंगे तो उन्हें इजीली सब कुछ तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेल मेंटेन दिखेंगे एंड उन्हें बार बार तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं। ओके अगर मुझे डिलीट करना है, कोई कलर यूज नहीं हो रहा है, तो सिंपली मैं डिलीट क्लिक कर दूंगी लाइक दिस। ओके ओके सो ये नॉट ग्रुप सेक्शन में चले गए, सो ये सब कुछ कलर डिलीट हो गए यहाँ पर। ग्रेडियंट का भी सेम है, यहाँ पर हमें जस्ट सेव करना है ग्रेडियंट एंड अप्लाई ग्रेडियंट। मे बी मेरे सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से इशू हो रहा है, कोई और ट्राई करके देखेगा उनके साथ भी सेम इशू फेस हो रहा है क्या ग्रेडियंट के वक्त? ओके वन मोर थिंग, तुम नोट्स को इस तरीके से ड्रैग करके जस्ट डिलीट कर सकते हो। ओके ओके नो वरीज, मैं देखती हूँ इसको। कोई और भी ट्राई करके देखो। ओके ये अप्लाई हो जाना चाहिए, आई डोंट नो क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है, बट ये हो जाएगा। ओके सो डोंट वरी। मैम मेरा हो रहा है ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट यूज किया था। ओके तो उसमें कलर ऐड करके मैंने नया रेक्टेंगल बनवाया, फिर उसको कलर ऐड करने के बाद वो हो रहा है कलर ऐड।
हो रहा है ना? मे बी मेरे सॉफ्टवेयर में हाँ। कुछ इश्यू आ गया है। ओके, थैंक यू विनायक। ओके मैम। हाँ, सो अभी हमें इसमें मैम प्रॉब्लम हो रहा था। यस, मैम एक बार वो ट्रायंगुलर दोनों हाँ हाँ, ड्रॉ वही बता कैसे रही हूँ। करते हैं पहले दिखा दीजिए। हाँ, वही दिखा रही हूँ अभी। सो सबसे पहले हम देखते हैं लीफ। ओके, जैसे हमने देखा रेक्टेंगल पे जस्ट तुम्हें क्लिक करना है। ओके, सो अब तुम्हें दिख रहा होगा सिलेक्ट करने के बाद मेरा जो ऑप्शन है तुम्हें दिख रहा होगा अभी कि ये इक्वल साइज में मैंने रखा है ताकि वो लीफ के शेप में अच्छे से आ पाए। तो जस्ट तुम्हें रेक्टेंगल टूल को क्लिक करना है एंड देन शिफ्ट एंड अल्ट, ओके, दोनों साथ में प्रेस करोगे कीबोर्ड पे। तो क्या होगा, जो कुछ भी तुम्हारा रेक्टेंगल है वो तुम्हारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इस तरीके से तुम स्क्वायर क्रिएट करोगे। देखो यहाँ पर 64 बाय 64 का मेरा एक स्क्वायर क्रिएट हो गया। एंड देन सपोज मुझे इस टाइप का अब क्या चाहिए, लिफ स्ट्रक्चर चाहिए। तो मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर देखो ये कॉर्नर जो है मेरा, ये सिंपल पॉइंटेड कॉर्नर है। अब ये वाला कॉर्नर मेरा राउंडेड हो गया है जैसे विजिबल हो रहा है, राइट? सो अब मुझे ये वाला कॉर्नर, सबसे पहले मेरा टारगेट है कि राइट वाला कॉर्नर मैं राउंडेड करूँ। सो मैं क्या करूंगी, ये ट्रायंगल को सबसे पहले हम कलर दे देते, ओके, सॉरी स्क्वायर को पहले हम कलर दे देते हैं। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये जो सर्कल दिख रहा है, राइट, ये जो इनर साइड में रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर के जो सर्कल दिख रहा है उसे अल्ट के साथ, ओके, तुम सिंगल प्रेस करोगे जस्ट माउस को या ट्रैक पैड में, जस्ट ऐसे ड्रैग करोगे तो सभी कॉर्नर्स होते हैं। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप। बट अगर तुम अल्ट के साथ प्रेस करते हो, वो पॉइंट को सिलेक्ट करो अल्ट के साथ एंड जस्ट ड्रैग करो तुम्हें जितना चाहिए। इस केस में मुझे ये पॉइंटेड रखना था, दैट्स व्हाई मैंने इस तरीके से ड्रैग कर दिया। ओके, एंड सेम विथ, अब क्या चाहिए यहाँ पर देखो कि यहाँ पर सेम ये भी पॉइंटेड है एंड ये है हमारा वापस सर्कुलर आ गया। 1 सेकंड, ये हम वापस कर लेते हैं। सो इस तरीके से सिलेक्ट करके अल्ट के साथ ड्रैग करना है जितना कर सको। ओके, सो ये पॉइंटेड रह गया। सेम, अभी मुझे ये वाला कॉर्नर राउंडेड चाहिए। जस्ट मैं यहाँ पर जो सर्कल दिख रहा है वहां पर क्लिक करके अल्ट के साथ, मेरा रेक्टेंगल भी नहीं हो रहा, आई डोंट नो, मेरे लैपटॉप में शायद कुछ इशू है, मेरा अंडू भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, सॉरी। ओके, सॉरी। सो तुम्हें क्या करना है, जस्ट ये जो सर्कल दिख रहा है उसे ट्रैक करना है। सेम यहाँ पर हमें पता चल गया शेप में ये वाला भी राउंडेड कॉर्नर चाहिए, देन उसे ड्रॉप कर दिया। तो सिंपल इस तरीके से तुम्हारा लीफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब बात आई ये ट्रायंगल की, यूजिंग हमारा रेक्टेंगल टूल। तो तुम्हें क्या करना है, जिस रेक्टेंगल लेना है, ओके, सिंपल शिफ्ट एंड अल्ट, ओके, और अगर तुम्हारे पास ओके, देन तुम शिफ्ट एंड अल्ट प्रेस करके जस्ट इस तरीके से ड्रैग कर लो शेप को। ओके, विनायक तुमने शायद पूछा था कि इसे लॉक कैसे करें सो दैट ये मूव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मेरा इसका काम हो चुका है एंड मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी काम करूँ इस पे कोई इफेक्ट ना हो। सो तुम्हें क्या करना है, ये जो लेयर्स पैनल दिख रहा है, राइट, लेयर्स पैनल में जाना है और सब ये मेरा सेक्शन है। ओके, तो ये हाईलाइटेड हो रहा है तुम्हारे आर्टबोर्ड सेक्शन में। अभी हम आर्टबोर्ड के अंदर है, हमारा जो होम आर्टबोर्ड है उसके अंदर है, तो उसमें जितने भी टूल्स यूज किए हमने, रेक्टेंगल यूज किया है, सर्कल यूज किया है, या तुम्हारे आइकन्स हो गए, तुम्हारे टाइपोग्राफी हो गई, जितना भी जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दिखेगी। ओके, सो ये अभी रेक्टेंगल मुझे सिलेक्टेड पोर्शन दिख रहा है। जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, सो हम ये ऑप्शन बाद में देखेंगे, इसके लिए बस एक ऑप्शन बता रही हूँ अभी मैं, जो बता रहे थे मूव के लिए। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल सॉरी जो सिलेक्टेड पोर्शन है ना, उसमें एक लॉक का ऑप्शन दिख रहा होगा तुम्हें, और तुम सिंपल कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हो तुम्हारे कीबोर्ड से। ओके, सो लॉक को अगर मैंने प्रेस कर दिया, ओके, सो इस तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है वो लॉक हो गया। अब इसे तुम मूव नहीं कर सकते।
अब तुम कुछ भी करो, ये ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा लॉक फंक्शन। विनायक, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया लॉक से रिलेटेड? एक्चुअली मैम आकाश ने पूछा था ये डाउट, ओके जो सॉरी। अथर्व सर के पीसी से। ओके ओके, आकाश आपका डाउट क्लियर हो गया? हाँ मैम क्लियर हो गया। ओके, तो अब हम देख रहे थे ये एक ट्रायंगल कैसे क्रिएट करना है। अब जो कुछ भी शेप में तुम्हें चाहिए, सपोज मुझे अब इस शेप में चाहिए, मेरा ये वाला पॉइंट मिसिंग है, राइट? तो अब मुझे क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट इस पॉइंट पे करना है कि ये पॉइंट मेरा मिसिंग है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करूं मैं? तो इसके लिए क्या कर सकते हो, यहाँ पर अब अभी तक तो हम ये सर्कल पे क्लिक कर रहे थे, बट ये जो आउटर बॉर्डर दिख रही है, ओके, तो अब हमें क्या करना है, जो कुछ भी शेप है, ये जो शेप है सिलेक्ट करने का डबल क्लिक करना है। ओके, सो डबल क्लिक करने के बाद अब तुम्हें दिख रहे हैं ये कॉर्नर्स एक्टिवेट हो गए। ओके, सो अब सपोज मैंने इस कॉर्नर को, ओके, याद रखो डबल क्लिक करना है तो ये कॉर्नर एक्टिवेट हो गए। अब ये कॉर्नर को मैंने सिलेक्ट कर दिया अल्ट के साथ और डिलीट कर दिया, तो अभी इस तरीके से ये ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गया राइट हैंड में। ओके, कूल। नाही मॅम समजलं नाही, एकदा पुन्हा सांगा. 1 sec. जस्ट तुम्हें क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ओके, जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है तो इसे डबल क्लिक करना है, डबल क्लिक करो एंड देन ये कॉर्नर्स तुम्हारे एक्टिवेट हो गए। अब जो तुम्हें पहले ऐसा दिख रहा था, पहले इस तरीके से दिख रहा था कि यहाँ पर सर्कल्स आ रहे थे, राइट? बट अब ये जो होगा, डबल क्लिक करने के बाद 4 कॉर्नर्स तुम्हें कंप्लीटली विजिबल हो गए। अभी तो हमने ये वाला देखा था, अब सपोज मुझे ये पॉइंट नहीं चाहिए। ओके, सो मुझे क्या करना है, जो भी पॉइंट नहीं चाहिए उसे सिलेक्ट करना है, उसे डिलीट करना है एंड इस तरीके से तुम्हारे शेप जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब इसमें और एक चीज तुम कर सकते हो, ओके, ये भी एक्सप्लोर करने की चीज है, तुम अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। अब यही रेक्टेंगल मैंने लिया एक और बार, सपोज इस तरीके से कुछ मेरा शेप है, कलर दे दिया हमने उसको। ओके, बॉर्डर रिमूव कर देते। ओके, मुझे क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अभी सपोज मुझे रेक्टेंगल ही चाहिए बट कुछ डिफरेंट एंगल में चाहिए, तो क्या करना है, मुझे जो कोई भी सर्कल है जिस डायरेक्शन में मुझे चेंज करना है उस सर्कल को सिलेक्ट करो, ऐसे मॉडिफाई कर दो लाइक दिस जो कुछ भी मुझे शेप चाहिए रैंडमली। ओके, सो इस तरीके से तुम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। और डिलीट करना है किसी एक पॉइंट को, तो जस्ट तुम्हें पाथ को डिलीट करना है, एक पाथ को। ओके, सो वो पॉइंट को सिलेक्ट करो एंड डिलीट कर दो। तो इस तरीके से तुम डिफरेंट डिफरेंट शेप को ट्राई कर सकते हो। ओके, एंड अभी इसी पाथ पे अभी तुम्हें, अगर तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें दिखेगा जैसे ही तुम पाथ पे तुम्हारा माउस घुमाते हो तो यहाँ पर देखो एक सर्कल और एक पेन टूल दिख रहा है, राइट? तो अभी क्या होगा, तुम सपोज यहाँ पर एक प्लेस कर लो, यहाँ पर मैं बाहर आ गई। ओके, सो जहाँ पर देखो सर्कल आता है, जस्ट तुम्हें अगर सपोज मुझे यहाँ पर एक पॉइंट चाहिए, मुझे यहाँ इस एंगल से कुछ मॉडिफाई करना है शेप को, जस्ट तुम इस पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, तो वहां पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा एंड देन तुम इस तरीके से एक्स्ट्रा के पॉइंट्स ऐड कर सकते हो एंड शेप के साथ जैसे तुम्हें चाहिए उस तरीके से प्ले कर सकते हो। ओके, सो तुम पॉइंट ऐड कर सकते हो, पॉइंट डिलीट कर सकते हो। कैसे? तो डबल क्लिक करके। आई गेस अब तो सबको समझ में आ गया होगा, अब ट्राई करके देखोगे। मैम वो ट्राई कर रहा हूँ पर एक्टिवेट नहीं हो रहा रेक्टेंगल. आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो यही सेम चीज। मॅम मी अथर्व सरांच्या ह्याच्यावर लॅबवर बसलो आहे आणि मी माझ्या ह्याच्यावर वर्क करत आहे माझ्या लॅपटॉपवर, तर मी शेअर नाही करू शकणार. ओके, एक्झॅक्ट कुठे पॉइंट होतोय? म्हणजे ॲक्टिवेट नाही होऊन राहिला रेक्टेंगल, मी डबल क्लिक केल्याच्या नंतर. 4 कॉर्नर्स नाही दिसत आहे का? नाही ॲक्टिवेट होऊनच नाही राहिला ते.
आता झाला. ओके, कोई और ट्राय कर. आता झाला झाला. का? हा, तर त्याला काय अल्ट करून डिलीट करायचं ना त्या पॉइंटला. हाँ, अल्ट करके डिलीट करो, या तो फिर सिंपली डिलीट भी प्रेस करोगे अगर पॉइंट सिलेक्टेड है तो भी हो जाएगा. हा, झालं मॅडम आता. झालं ना. हा. आणि सेम ऐड करायचं असेल तर पाथला बघ जा, पाथ में जाओ हा. और तुम पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, तुम्हें जितने पॉइंट्स चाहिए. हो रहा है? हाँ हो रहा है. ओके, बाकी सबका भी हो रहा है. ओके, सो हम आगे देखते हैं. ये तो हो गया तुम्हारा बेसिक शेप से रिलेटेड. अभी तुम्हारे अभी हो गए 3 तो ऑलमोस्ट हो गए. हम इसी तरीके से सर्कल, इलिप्स देखेंगे, हमारा पॉलीगॉन टूल देखेंगे. बट सिंस तुम्हें इसकी रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी समझ में आ गई है तो ये भी ऑलमोस्ट सेम रहेगी. जस्ट तुम्हें क्या करना है, इलिप्स हम देख लेते हैं. जिस इलिप्स में क्लिक करोगे तो सेम वही फंडा है, कोई दूसरा फंडा नहीं है. शिफ्ट अल्ट करके देखोगे तो जो परफेक्ट रेशियो वाला तुम्हारा सर्कल है वो ड्रॉ होगा. अगर विदाउट शिफ्ट और अल्ट करोगे तो इस तरीके से कुछ भी तुम्हारा इलिप्स ड्रॉ हो जाएगा. ओके, तो ये दो तरीके होते हैं. अगर तुम कोई भी चीज को शिफ्ट अल्ट के साथ प्रेस करके ड्रॉ करोगे तो वो एक परफेक्ट बोलते ना रेशियो में, यहाँ दिख रहा है 258 बाय 258 का मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया. ओके टूल. मैम मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही एक्सक्यूज मी आपकी. मैम, स्क्रीन आपने शेयर नहीं की है आई थिंक. ओके, 1 सेक, सॉरी. ओके, सो सेम जो रेक्टेंगल है ना उसी की तरह सेम प्रॉपर्टी. बट ऑब्वियसली ये शेप है तो सर्कल एंड ट्रायंगल जो कुछ भी लाइन है ऑलमोस्ट सब बेसिक शेप्स है तो उनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होगी. ओके, सो ऐसे रेक्टेंगल हमने कलर देखा, सेम सर्कल के साथ होगा, सेम पॉलीगॉन के साथ होगा, सेम लाइंस के साथ होगा, सेम तुम्हारा पेन टूल के साथ होगा. ओके, पेन टूल बहुत हेल्पफुल होता है कोई भी शेप ड्रॉ करने के लिए. ओके, अभी हम देखते हैं फिलहाल के लिए इक्लिप्स टूल. इक्लिप्स में क्या होगा, सेम जो मैंने बोला था, अगर कोई भी चीज शिफ्ट अल्ट के साथ करते हो तो परफेक्ट रेशियो में ड्रॉ हो जाती है. यहाँ देख रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, विड्थ एंड हाइट दोनों एग्जैक्टली सेम आ गई है. ओके, अगर विदाउट शिफ्ट एंड अल्ट करूंगी तो इस तरीके से कुछ भी रैंडम शेप ड्रॉ हो जाएगा जिसमें कोई परफेक्ट रेशियो नहीं रहेगा. ओके, 1:1 रेशियो नहीं रहेगा, ये कुछ भी रैंडमली एक मेरा इक्लिप्स ड्रॉ हो गया. सो इस तरीके से तुम दो शेप्स देख सकते हो. ओके, अब यहाँ पर अभी कलर, अब इसमें भी सेम प्रॉपर्टीज है, कोई डिफरेंट नहीं है. ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी से सेम. तुमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म देखा था, रोटेशन है, देन ये बाकी के ऑप्शंस जो हम एक्सप्लोर करेंगे आगे जाके. देन इसके बाद फील कलर हो गया. एक तो तुम इस तरीके से तुम्हारा आई ड्रॉपर टूल ले लो एंड इस तरीके से जो भी कलर चाहिए उसको आई ड्रॉप कर लो और मैनुअली जो कलर सिलेक्ट किया वहां से करो. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज योर एसेट पैनल की प्रॉपर्टी, जहां से तुम्हारा जो कलर है वो सिलेक्ट करो. ओके, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा है, तुम लोग ट्राई करके देखना. ओके, मैं भी एक अपडेट करके देखती हूँ सॉफ्टवेयर में, भी कुछ तो इशू है. ओके, सो इस तरीके से तुम 3 तरीके से कलर चूज कर लिए. देन सेम प्रॉपर्टीज की बॉर्डर है, बॉर्डर का साइज है, डैश है, गैप है, ये सभी प्रॉपर्टीज सेम है as we saw in our rectangle or tool. Okay, so same properties यहाँ पर भी follow होगी. यहाँ पर भी opacity मोड है. अब हम एक एडवांस टूल देखते हैं, ब्लेंड मोड. सिंस मैंने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी सेम है बोला, सो ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लाइक ब्लेंड मोड, ये मैं तुम्हें इक्लिप्स में बताती हूँ. ओके, सो ब्लेंड मोड में भी यहाँ पर जिन्हें ऑलरेडी फोटोशॉप वगैरह का नॉलेज है उन्हें ये बहुत अच्छे से प्ले करते आता होगा. तो जैसे जैसे तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी. ओके, एक तो तुम रहता है ओपेसिटी इस तरीके से कम करके और तुम्हारे ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हो, या तो फिर ब्लेंड मोड से डिफरेंट ऑप्शन चूज कर सकते हो, लाइक डार्क कर दूंगी. ओके, सो जो कुछ भी थोड़े बहुत चेंजेस है वो होंगे.
कलर बंद कर दिया तो इस तरीके से कलर ही देखो, इस तरीके से अलग अलग चेंजेस आएंगे। ओके, डिफरेंस कर दिया तो कलर ही चेंज हो गया, ह्यू, सैचुरेशन, कलर, ल्यूमिनेंस। स्क्रीन में ये होता है कि इस तरीके से स्क्रीन हो जाती है। ये देखिए मैं जस्ट सिंपली इसको क्या कर रही हूँ, ड्रैग करके ले जा रही हूँ, तो अभी तक तुम्हें दिख नहीं रहा था यहाँ पर, राइट? तो अभी ये स्क्रीन के समान दिख रहा है। ओके, सो स्क्रीन अगर चूज करोगे तो इस तरीके से वो तुम्हें ग्लास काइंड ऑफ दिख रहा होगा। ओके, येलोइश ग्लास हो गई है, एंड जो कुछ भी हमारा कलर था वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, जो कुछ भी उनकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेट है उस तरीके से। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मोड्स है। हम मोस्टली यूज करते हैं हमारा नॉर्मल मोड। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा है। ब्लेंड मोड्स बहुत यूज होता है, फोटोशॉप वगैरह जो यूज करते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं ये ब्लेंड मोड्स वगैरह के लिए, क्योंकि उन्हें फोटोज वगैरह के एडिटिंग के वक्त बहुत काम आता है। ओके, सो ये भी एक्सप्लोर करके देखो। वैसे तो तुम्हें ऐप के वक्त उतना काम नहीं आएगा, बट स्टिल तुम्हें अगर एक्सप्लोर करना है ब्लेंड मोड वगैरह के बारे में, तो तुम यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में जाके चेक कर सकते हो कि किससे क्या होता है। देन हमारी आती है शैडोज, बैकग्राउंड ब्लर ब्लर। ओके, सो शैडोज भी हम देखते हैं। कल हम देखते हैं शैडोज, क्योंकि ऑलरेडी 3 हो गए हैं, ये सब एडवांस प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ओके, सो हम कल देखेंगे हमारी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर जो टॉप में दिख रहा है। ओके, टॉप में ये जो तुम्हारा अलाइनमेंट टूल दिख रहा है, ओके, इसे कहते हैं अलाइनमेंट टूल। अगर सपोज मुझे ये सेंटर में चाहिए, ये सर्कल, तो यहाँ पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, अलाइन टॉप, अलाइन सेंटर, अलाइन अलाइन बॉटम। ओके, सो ये जो ऑप्शंस है वो तुम चूज कर सकते हो। सपोज मुझे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चाहिए, तो जस्ट मुझे क्या करना है, अलाइन टॉप, एंड लेफ्ट साइड में चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने ये जो इस साइड में दिख रहे हैं अलाइन लेफ्ट, तो अलाइन लेफ्ट एंड अलाइन टॉप का कॉम्बो यूज करके मैंने इसे इस तरीके से सेट कर दिया है। सपोज यही ऑब्जेक्ट अब मुझे सेंटर में चाहिए, ओवरऑल जो स्क्रीन है उसके सेंटर में चाहिए, तो जस्ट मुझे क्या करना है, अलाइनमेंट मिडल, यानी जो वर्टिकली भी मिडल चाहिए एंड मुझे इस तरीके से हॉरिजॉन्टली भी मिडल चाहिए। तो इस तरीके से तुम इसकी वैल्यू के साथ भी चेंज कर सकते हो पोजीशनिंग के हिसाब से। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन है तुम्हारा अलाइनमेंट, जो कि अभी है तुम्हें डिसेबल्ड दिख रहा होगा, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। उसका रीजन ये है, ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे हमारा वर्क करेगा। सपोज मुझे इसे कॉपी करना है, तो सेम फंडा, कंट्रोल वी, कंट्रोल जी, एंड ये इस तरीके से मेरा कॉपी हो गया, 3 कॉपीज हो गए। अब ये क्या होगा, अब मुझे इसका साइज चेंज करना है, शिफ्ट अल्ट करके मैं साइज चेंज कर देती हूँ सबका एक साथ। अब देखो जैसे ही मैं 3 ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर रही हूँ, ये एक्टिवेट हो गया। ओके, इसे क्लिक करो, देखो क्या हो रहा है, तो इसने क्या कर दिया, हॅलो जो मॅम, कुछ भी ऑब्जेक्ट है उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यस, ते कॉपी केल्याच्या नंतर ते ड्रॅग कसं करायचं? माझं जे कॉपी झालं ते त्या सर्कलवर कॉपी झालं, तर त्याला खाली ड्रॅग कसं करायचं? आपण जस्ट क्लिक करा आणि ड्रैग करा। ठीक आहे. ओके, कोई भी चीज अगर ड्रैग वगैरह करनी है ना, जस्ट तुम्हें लेफ्ट क्लिक करके, जैसे हम तुम्हारे डेस्कटॉप पे करते हो, राइट? कोई भी फाइल अगर तुम्हें मूव करनी है तो विदाउट क्लिक कुछ भी मूव नहीं होता है, राइट? तो सेम फंडा यही पर है, अगर तुम्हें कुछ भी मूव करना है तो जस्ट तुम्हें लेफ्ट क्लिक करके मूव करना है। सेम फंडा जो तुम तुम्हारे रेगुलर यूज में यूज करते हो तुम्हारे डेस्कटॉप के साथ। कोई फाइल डिलीट करनी है तो तुम्हें हमेशा सिलेक्ट करना पड़ता है, तो सेम होता है ऑब्जेक्ट्स के साथ। अगर तुम्हें उसे डिलीट करना है, उसे मूव करना है, उसका अलाइनमेंट देना है, तो वो सब कुछ उसका सिलेक्ट करके ही हो। ओके, कूल, क्लियर है आप? ओके, सो ओके अब मॅम. सपोज मुझे अब ये इक्वली हॉरिजेंटली इक्वली चाहिए। ओके, अब वो हमेशा मैं झंझट में एक इस तरीके से करते रहो, बहुत टाइम पास होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज एक बॉर्डर हमने सिलेक्ट कर दी है। ओके, सपोज मुझे दोनों जो अभी तो 3 ही आइटम, सपोज तुम जब ऐप क्रिएट करोगे तो हो सकता है यहाँ पर 5 आइटम्स हो एक साथ, तो उसमें तुम्हारा टाइम सेविंग के लिए तुम इस तरीके से हॉरिजॉन्टल का यूज कर सकते हो। जस्ट तुम्हारे जो 2 पोजीशनिंग है, ओके,
चलो इसको कंट्रोल डी करके और एक कॉपी कर देती हूँ मैं, ड्रैग कर लिया। ओके, ये मैंने बस मुझे क्या करना है, बस मेरे कॉर्नर सिलेक्ट करने, सो दैट जो कुछ भी मेरे कॉर्नर्स है वो एक बार फिक्स हो गए तो बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट इजीली करना हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये कहीं पर भी रख देने हैं, बस एक ही लाइन में रखो। और ये जो ग्रीन लाइंस दिख रही है, राइट, 3 ग्रीन लाइंस, जैसे हम अल्फाबेट के लिए बचपन में यूज करते थे ABCD लिखने के लिए, सेम 3 ग्रीन लाइंस दिख रही है, उससे तुम्हें पोजीशनिंग समझ जाएगी। इस तरीके से तुम कहीं ज्यादा है पोजीशन, तो ये यहाँ पर काम आएगा। तो तुम्हें क्या करना है, सबको एक साथ सिलेक्ट करना है, ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। अगर सेम फंडा वर्टिकली करना है तो सेम फंडा वर्टिकल के साथ होगा। ओके, सो आई वांट यू गाइस कि तुम वर्टिकल वाला खुद से एक्सप्लोर करो। ओके, कल मैं चाहती हूँ कि तुम ये जो जितना भी आज नहीं करके दिखाया है तो एटलीस्ट कल तो भी तुम्हारे स्काइप ग्रुप पे शेयर करो। ओके, तो इस तरीके से हमारा हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट उसका और एक फंडा है डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो हमें एडोबी XD ने बहुत इजी कर दिया है। इवन ये फंडा इलस्ट्रेटर में भी नहीं है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है इलस्ट्रेटर में। सो यहाँ देखो, इस तरीके से मैं जैसे ट्रैक कर रही हूँ सर्कल को, यहाँ देख रहे हो एक पिंक लाइन दिख रही है जहाँ पर डिस्टेंस दिख रहा है 26, 27, 28, जो कुछ भी मैं डिस्टेंस कर रही हूँ। ओके, इसका यूज करके भी तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, लाइक 30-30 सेट हो गया। ओके, सो मेरा लेफ्ट में भी उसका 30 गैप है एंड राइट में भी 30 गैप है। तो इस तरीके से तुम मैन्युअली भी सेट कर सकते हो डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट के बीच में। ओके, कूल। अब मैं चाहूंगी, वन सेक, मैं ऑफ कर रही हूँ। अब तुम लोगों के लिए कल के लिए होमवर्क ये रहेगा कि ओके, ये शेप विजिबल है, ये शेप विजिबल है सबको? हाँ मैम। ओके, सो तुम लोगों का ये टास्क रहेगा कल, ये शेप, हार्ड शेप तुम्हें मिनिमम यूज करके क्रिएट करना है, प्लस ग्रेडियंट अप्लाई करके कुछ भी एक कार्ड बना के दिखाओ, या कोई इंस्पिरेशन लो, ड्रिबल से लो, बिहान से लो, और एक कोई डिजाइन करके बताओ। ओके, जिसमें तुम्हारा ग्रेडियंट टूल यूज होगा, तो इस तरीके से तुम्हारे शेप्स भी क्रिएट होंगे। ओके, तो ये तुम्हारे क्रिएटिविटी पे रहेगा, तुम किस टाइप के शेप्स क्रिएट कर सकते हो। प्लस ये एक हार्ड शेप पर प्लस मुझे ये चाहिए कि तुम जितने भी मिनिमम यूज कर पाओ इस पे टूल्स, उतना मिनिमम यूज करके हार्ड शेप क्रिएट करके दिखाओ। ओके, कूल, एटलीस्ट ट्राई करो, देन देखते कल। इसका भी ट्रिक है जो शॉर्टकट में तुम्हारा हार्ट ओवरी क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये एक कॉमन शेप है जो हमेशा यूज होता है, राइट? तो ट्राई करो, इसी से तुम्हें टूल्स का थोड़ा बहुत आइडिया आएगा, एंड देन हम कल थोड़ा एडवांस टूल्स भी देखेंगे। ओके, सर ये तो गए हमारे बेसिक टूल्स, हम कल एडवांस टूल देखेंगे। सो ट्राई करो यार, एटलीस्ट सब लोग शेयर करो, स्काइप आईडी शेयर करो, एंड देन मैं ग्रुप पे ऐड कर देती हूँ, एंड कल तक शेयर करो तुम्हारा सब जितने भी शेप्स हो रहे हैं। एंड ये ग्रेडियंट का भी ट्राई करो। ओके, एसेट पैनल का। चलो, किसी को कुछ डाउट है? मैम आपका जो ग्रेडियंट ऐड नहीं हो रहा था, उसकी सिर्फ मुझे नंबर्स चाहिए, वो मैं देखता हूँ वो नंबर ऐड होता है कि नहीं। ओके, वन सेक, मैं यहाँ शेयर करती हूँ चैट बॉक्स पे। ओके, ओके।
मैम, थैंक यू। ओके और मैम स्काइप आईडी किधर शेयर करना है? मेल पे ही करो। ओके अभी विनायक तुमने बोला ना, तो मैंने चेंज करके देखे ग्रेडियंट के एंड ये वर्क कर रहा है। तुम्हें कुछ आइडिया है ये ऐसा क्यों होता है? नो मैम, नो मैम। बट थैंक यू विनायक, ये वर्क कर रहा है एक्चुअली। मे बी कलर कोड के साथ कुछ प्रॉब्लम होगा, मुझे देखना पड़ेगा। तुम्हारे इसमें भी हो रहा है कि ट्राई करो एक बार, एक मिनट। क्योंकि अब देखो 1 सेकंड मैं फिर से शेयर करती हूँ मेरी स्क्रीन। क्या मुझे भी कुछ आज नया पता चला। जैसे कि मैं इस शेप को क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, बट सेम मैंने दूसरा कलर शेड लिया है तो वो इजीली अप्लाई हो रहा है। ऐसे भी कुछ होता मेरा है। दूसरा कलर शेड हो रहा था, लेकिन मैंने ये जो वाला आपने नहीं। नंबर दिया ना वो ट्राई कर रहा हूँ। ओके चलो। हां मॅम, सेव्ह केलेली फाईल याच्यातच राहते का? एक्झिट अच्छा ते पण सांगून देते, थांब एक मिनिट। सेव्ह कसा करायचा क्लाउड मध्ये पण। अब सेव करने के ना तुम्हारे 2 ऑप्शन होते हैं। ओके यहाँ पर तुम्हारे दिख रहा है हैमबर्गर मेन्यू। जस्ट तुम्हें क्या करना है, वहां क्लिक करना है और यहाँ पर तुम्हें अलग अलग ऑप्शन दिख रहे हो। जैसे कि तुम सभी टूल्स में देखते हो, तुम्हारा पावर पॉइंट हो गया, वर्डप्रेस हो गया। सेम यहाँ पर भी कुछ डरने की बात नहीं है, सेम ऑप्शन है। न्यू फाइल में क्या कर सकते हो, तुम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। कोई प्रोजेक्ट प्रीवियसली सेव्ड है कंप्यूटर पे तो वो ओपन करना है तो ओपन फ्रॉम योर कंप्यूटर डिवाइस या ओपन फ्रॉम योर क्लाउड डिवाइस। ओके तो इस तरीके से तुम डिफरेंट ऑप्शन देखोगे। अब इसको सेव करने की बात आ गई, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहे, 3 ऑप्शन दिख रहे देखा जाए तो। बेसिकली सेव कर दोगे तो क्या होगा, ये क्लाउड पे सेव हो जाएगा। जैसे देखो मैंने सेव कर दिया तो ये देखो जो कुछ भी मैंने एबीसी नाम दे दिया, एबीसी नाम से ये क्लाउड पे सेव हो गया। ओके यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब है ये सिंबल हमें बता रहा है कि ये क्लाउड पे सेव हो गया। बट ये हैबिट रखो क्योंकि तुम्हारा 2 GB तुम्हें लिमिटेड दिया है फ्री सोर्सेस में। एंड प्लस कल को कुछ हो गया तो तुम्हारे पास डेस्कटॉप में कॉपी रही तो कभी भी बेस्ट होता है। सो हैबिट रखो कि जब भी सेव करो, सेव एज लोकल डॉक्यूमेंट्स। तो लोकल डॉक्यूमेंट सेव करोगे तो तुम्हारा डेस्कटॉप का फोल्डर जो कुछ भी फोल्डर है वहां पर तुम इस तरीके से .xd एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हो। ओके कूल। एक्सडी फाइल में सेव करने का ना मैम? यस एक्सडी फाइल में सेव करने का ना डेस्कटॉप पे? .xd यस विथ एक्सटेंशन .xd। वो ऑटोमेटिकली तुम सेव में जाओगे ना, तुम्हें एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट वो दिखाई हाँ देता है कि .xd के साथ सेव हो रहा है। बाय डिफॉल्ट ही आ गया। हाँ ठीक है, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। विनायक हो रहा है, आपने ट्राई किया? हाँ मैम, हो रहा है। आपके इसमें वो कलर भी वर्क कर रहा है? आपने जो आईडी अभी नंबर दिया था ना वो सब हाँ। मैंने ट्राई किए, उसका लीनियर ग्रेडियंट सब तो सभी हो रहा है। मे बी कुछ तो प्रॉब्लम होगा उसके साथ, बट मैंने दूसरे कलर चूज किए तो जैसे देखा तुम लोगों ने वो वर्क कर रहे हैं, बट वो कलर के साथ नहीं करना। मे बी देखती हूँ मैं, कुछ मे बी कुछ होगा, डिफॉल्ट होगा। ओके थैंक यू विनायक। ओके किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? ओके कूल। तो फिर अभी तुम्हारे पास टाइम है, मैं वेट करती हूँ 3:30 तक। सब लोग अपना स्काइप आईडी क्रिएट कर लो। एक तो उसमें वेब भी सपोर्ट करता है इन केस तुम्हें डाउनलोड नहीं करना है, बट तुम उसका सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड करते हो स्काइप पे जाके। जस्ट तुम्हें गूगल पे स्काइप टाइप करना है। ओके
टाइप कर दो गूगल पे एंड इजीली तुम्हें डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड करो एंड मुझे तुम्हारे सबके स्काइप आईडी शेयर करो, ओके? तुम्हारे पास 3:30 का टाइम है एंड यस असाइनमेंट सबको करना है, क्योंकि ये तो फर्स्ट डे था तो मैंने कुछ नहीं बोला, बट इसके बाद असाइनमेंट जो नहीं करेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगी, ओके? इवन तो वो बेसिक टास्क को सबको करना ही है, क्योंकि फिर बाद में ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो के वक्त भी तुम लोगों का यही रहेगा एंड देन वो प्रॉब्लम हो जाएगा कि पोर्टफोलियो समय पे नहीं हुआ एंड ऑल। सो ये फर्स्ट डे था तो मैं बैठ कर रही हूँ, बट इसके बाद सबको सभी टास्क कंप्लीट करना कंपलसरी है, ओके? चलो यहीं पर मैं साइन ऑफ करती हूँ। बाय बाय गाइस। बाय मैडम। चला हा सगळे आले. हो. किती 5 नाही 12-13 होते. 13 होते.
सोबतच केलं मॅडमने, तुम्ही सेशन करता. कोणी? हा, 1 तास सोबत. हो सर. सर ते ब्राउझरचं दे ना. हे गेले नाही का? असे ते मॅडमने हे सेंड करत सांगितलं लिंक. कसली? म्हणजे सर्वांचे ते. सर माझी आयडीच बनवून नाही राहिल्यावर प्रॉब्लेम दाखवते. बनवणार तर दुसरा बनव जो अरे ते झालं ते मागच्या वेळेला पण ते डबल काय झालं का? दुसरा मोबाईल नंबर घे आणि त्याने बनव. हे बंद करू का मीटिंग? हा करू ना. ते नंतर पाठवतो. क्यों? पागल हो गए क्या? नहीं पागल नहीं हुआ.
प्रिंटर लगा हुआ है क्या? प्रिंटर लगा है क्या? हेलो, प्रिंटर लगा है क्या घर पे? किरण सर ने मैसेज किया है, प्रिंटर है क्या? जवड़ एग्जाम सॉफ्टवेयर वी आर वर्किंग फ्रॉम होम कॉन्टैक्ट, ये क्या लिखा है? रुक जा एक मिनट, क्या लिख रहा है पता नहीं। एक मिनट रुक जा, इसका पहले देखने दे क्या है, चैटिंग कर रहे थे। ओके समझ गया। ओ शंकर, काय म्हणतात? हाँ, क्या हुआ रे बाबा? एक्जिम सॉफ्टवेयर है देख,
शंकर एक देख ना, ये देख. नाही नाही, शंकर सर आणणार एवढं. किरण सर का मैसेज है. आओ सर. वेरिफिकेशन आ रहा है उसका कोई. रद्दी वेबसाइट बनाई साला इसको. कुत्ता भी नहीं करेगा. अरे 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 अरे। ये देखो क्या वेबसाइट है. ठीक नहीं लगेगी, हमारा काम बहुत अच्छा है इससे. इसका काम बहुत कुछ भी बनाया है, गंदा काम है इसका बहुत. कुछ भी. अरे फोर हाँ, मतलब यहाँ पे दिखाई क्या ऊपर. कुमार के. अच्छा, साला हम अपना दिखाएंगे बोल रहे थे. जाने दो, अच्छा कोई काम है सब. चलो मैं आता हूँ, खाना खा के फिर बैठता हूँ वेबसाइट का काम करके. बहुत रद्दी काम करता है भी. इससे तो लाख गुना अच्छे अपन. हाँ, लाख गुना अच्छे इससे. क्या है. कुमार इससे तो लाख गुना अच्छे अपन. बहुत. बहुत. ये देखना लोगो भी ये एक्सिम सॉफ्टवेयर दिखा से भी क्या है. हाँ, देखो मैंने. फेक कंपनी नहीं लगा. देखो तो अच्छे है. हाँ. अनमेस्टो वर्ड. इसलिए हमारे आगे ये लोग साले चेले ही रह जाएंगे. चेले आगे बढ़ गए थोड़े पैसों के मामले में. दिमाग के मामले में हमने कहा आगे नहीं है. शंकर याद रखना मेरी बात को. दिमाग अपना ही तेज है भगवान दया से. कुछ बोले क्या लड़के. आज एक नया आया था लड़का. उनकी बात नहीं हुई शायद फीस की ना. चलने दे तो दो तीन. हाँ? चलने दे 2-3 दिन. हाँ, इसी मैं वही देता हूँ. उनका एडमिशन हुआ है. ये बचत गए ना तो वो 2 ही रह जाएंगे. हाँ, फिर सरकार गिर जाएंगी. सरकारी गिर जाएंगे फिर हमारे. आज 2 आए थे अभी. कोई लड़का आया था वो जिसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहा था. हाँ. उसको बोला बैठ. हाँ. उनको कुछ नहीं आता था. मैंने बोला कल से आके बैठ तू 2-3 दिन. अरे एमसीएस हुआ है इसका भी. हाँ उनको कुछ नहीं आता. जावा मांगा था. समझ लो तू जावा कर लेना. उसका और एक दोस्त को पीएचपी वाला था. क्या बोला फिर. जाएंगे धीरे धीरे हो जाएंगे. फिर बिठा आ रही सर को. नहीं ऐसे नहीं होंगे जब तक एसईओ नहीं होगा. कुछ नहीं आएगा तेरे पास. हाँ, चलो मैं चाहता हूँ. मुझे सर के काम समझ में मैं आता हूँ जल्दी. हाँ, तो इसका काम करके देखता हूँ. उसने क्या लिखा है. एक काम कर बरा जरा छोटू जरा उसके दरवाजे से फोटो खींच के आ. किसकी. उसके वो उसके दरवाजे की. उसकी दरवाजे की फोटो खींच के आ. सामने वाले की. वो पोस्टर लगाया ना उसका. We are working from home. Contact. अब इसने इतू से लाइन खींच के गया. क्या. इतू से लिखने से अच्छा अच्छे से लिख देना. वी आर वर्किंग फ्रॉम होम. कॉन्टेक्ट. ये साले कहाँ से एमएनसी में काम किए लोग. हाँ. और ऑफिस इन एन फंक्शनल मोड ड्यू टू द कोविड. ये तो भी होशियार है थोड़ा सा. चलो मैं आता हूँ. अच्छा लगे सर. ड्यू टू द कोरोना ड्यू टू द कोविड. ड्यू टू द कोविड. We are सर working from home. हुआ. कल हम क्रेडिट कार्ड के बिल भर सकते हैं क्या. अरे हाँ वो याद आया. मैंने कल भरा 83,000. हाँ. 27,000 है क्या 27,000. एक दिन के लिए. नहीं भाई, यार पटेल को मांगता होगी. कोई नहीं देगा भाई 27,000. इतने बड़े चांस नहीं है हमारे. हम मांगते हैं गरीब बंदों से 2,000. भाई
भेज ना 3,000 वो भी रिटर्न नहीं कर पाए ना। ये देखना कितने गरीब है मेरे लोग भी। क्या है पढ़ ऐड ना। कर 1,10,000 कर दो, मैं स्वैप करके देता हूँ। 70 से एक्स्ट्रा डाल दो और 1 डेज फिर मैंने डाल दिया 83 कल। कहाँ से डालू सर पगार से पूरा खत्म सेठ जी इस महीने का गुड। अब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, सुबह डाल दो। समझा? पगार वालों के पास पगार नहीं रहती आजकल, क्या करे तुमको बताओ। ठीक है हम लोग पटेल से लेके डाल देते हैं अभी। मैंने भी किया कल था। स्वैप मारूंगा मैं, परसों स्वैप होगा, कल हो जाएगा मेरा। तेरा कब है? कल भर। यार ये मैंने लेट कर दिया सब। हाँ मैंने सोचा आपने भरा हो परसों ही। नहीं नहीं ये तो बहुत डाल बड़ी दिया। रकम थी ना, टुकड़े 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 83 तक पहुंचाया मैंने। और कितना कितने पहुंचा? भरने थे उनके? 1,10। इतने पैसे क्यों यूज किया आपने क्रेडिट कार्ड के? मेरे बाप कितना हाँ? नाही हा? स्काईपचा प्रॉब्लेम कसला? ते होऊनच नाही राहिले ते. आमचा स्काईप चालतं तुझ्या कोणाचा? नाही मोबाईल चालत. स्काईपला कशाला करायचं त्याला? स्काईप वर होणार आहे ना यांच्या, तो रेकॉर्डिंग होत तिथे। दुसरं काही याच्यावर स्काईपवर तर रेकॉर्डिंग होतं का? हाँ मस्त आरामात कसं? पूरी पूरी फ्री में, कोई भी सेशन तुम फ्री में लगा सकते हो। बरं मला ते हे करा ना सर. थांब मी करून येतो देतो. मी रिटर्न। मी करून देतो थांब. ते होऊन नाही राहिलं ते हे करा ना. काय करू? ते SAPचं PLM ते ब्राउझर काय आहे ते. थांब ना जर एवढं घाई आहे का त्याला? काय 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 कालपासून काय विचारत होते मला. अरे सांग म्हणा इथे असंच आहे म्हणा काम सरकारी सरकारी आहे पण चांगलं काम करत आहे. आखरी तक टिकता है म्हणा इनका काम. समझ गया? सरकारी हम लोग, तेरे को लग रहा नहीं क्या? ते आता ऐकणार आहे का? हम्म? ते ऐकणार आहे का सर? जा म्हणा प्राइवेट में मग. प्राइवेट हॉस्पिटल में जा बोलना, बहुत पैसे भी देंगे और कोई गारंटी भी नहीं है. जेवणाचं मी जातो आता, माझी सुट्टी आली. तू आता पहा ऑफिस. मी काय तू 8 वाजता येणार. न्यायचं होतं. आता आणून बघू मी खाली. हा आणून दे, मी देऊन देतो. जा. Our office is functional mode due to the COVID. We are working from the home till government announce. ते एकदा ब्राउझरचं सेट करायचं ना. हे करायचं. मॅडमचा कॉन्टॅक्ट नंबर असेल तर द्या. कॉन्टॅक्ट नंबर नाही करत कोणी. कॉन्टॅक्ट नाही काय होईल? तुम्ही याच्यावरतीच बोलता ना. मी करून देतो ना बे, थांब ना काय. मी करून देतो ना तो पण प्रॉब्लेम सॉल्व. थांब जरा, मोठा प्रॉब्लेम आहे का काही? ओ सेठ जी, बड़ा प्रॉब्लम है क्या कोई? सॉफ्टवेयर हॅलो. हॅलो हां सर मी मुदुर्लीचे बोलतेय. हां बोला. Actually माझ्या भावाने तुमच्याकडे इंटर्नशिप केलेली हिमाली इंगळेचा भाऊ निहार इंगळे. हां हां बोला बोला. ओके कशात करायचं तुम्हाला? जावामध्ये का? होऊन जाईल ना. किंवा PHP पण सुरू आहे आता. PHPचे पण म्हणजे इंटर्नशिप सुरू आहेत, तर त्याला पण जॉईन करू शकता. पण सोपी आहे म्हणजे त्या जावापेक्षा. इन्स्टिट्यूटचं तर नाव म्हणजे आमचे इथे जे ट्रेनिंग जे घेतात ना ते डेटा काउन्सिलवाले घेतात, आणि कंपनी जे तुम्हाला भेटेल ते मॅस्ट्रो इंटलेक्ट भेटेल. मॅस्ट्रो इंटलेक्ट म्हणजे इथेच राहील ती. मी पाठवतो तुम्हाला. तुम्ही कुठं राहता? आणि काय कोणती इंटर्नशिप करायची तुला? इंजिनिअरिंग?
ओके, समजलं. किती लोक आहे तुम्ही? कोणतं कॉलेज आहे? VIT. एक काम कर, आपण सगळ्यांची एक मीटिंगच करून घेऊ, VIT वाल्यांची ग्रुप बनवून घे. बाकीचे लोक नाही येणार का? हम्म. ओके. इन्स्टिट्यूट नको सांगू, ते कंपनी आहे मेस्ट्रो इंटलेक्ट. मी पाठवतो तुला. थांब, आता मला व्हॉट्सअप कर. प्लीज सेंड मी द सर कंपनी नेम, आय एम फ्रॉम दिस कॉलेज मलकापूर, असं कर. मी पाठवतो तुला लगेच. ठीक आहे. हो हो, हाच आहे हाच आहे हाच आहे. नाही, जावामध्ये पण भेटेल. तुझं नाव काय? मृदुल. ठीक आहे, चालेल. पाठव मला. जावामध्ये पण भेटेल, काही प्रॉब्लेम नाही. हां. यार ये क्या बोल रहा है किरण का, कुछ समझ नहीं आता. सर बोलिए सर, क्या करना है, मेरे को समझा नहीं. ये ऐसा है ना, बराबर है ना? ओके, चलेगा. हाँ. हाँ. प्रॉब्लम हो गया. हाँ हाँ. अरे ऐसा मत करो सर, गड़बड़ लगा देते ना अपन, क्या है. इसका लोगो लोगो वगैरह नहीं है क्या कुछ एग्जिम सॉफ्टवेयर का? हाँ हाँ, ठीक है, चलेगा. मैं लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ ऐसा एग्जिम सॉफ्टवेयर. और एक एग्जिम सॉफ्टवेयर करके ऊपर बोर्ड लग देता हूँ. हम्म. बराबर है. हम्म. बराबर है. हम्म. बराबर है. तो अभी इसको क्या करूँ मैं? अच्छा, क्या प्रॉब्लम है तो? वहीं पे लगा दो ना सर, आजू बाजू. या एक काम करो, इसको रखो, कोई आया तो मेरे को बता देना, मैं अपने दीवार पे लगा दूंगा. ठीक है. लगा दूंगा इधर. ऊपर ही लगा देता हूँ ना, वैसे उसका बंद ही रहता है. उसका बंद ही रहता है, लगा देता हूँ ऊपर. ऊपर नहीं, साइड में लगा देता हूँ कहीं पे भी प्रिंट मार के. हम्म. लगा देता हूँ मैं, टेंशन मत लो. बस मेरे को आया तो मेरे को बता देना, ये आ गया.